यार सिर्फ इतनी यारी निभाएंगे कि शायद एक जैसे कपड़े पहने, बस। यारों से गुजारिश है थोड़े हल्के पहन लिए। नसीम भाई को ढल के पहन लेने, कई बार सारी दुनिया बराबर। आज उसके दिल खुशी का बड़ा दिन होता है, उसकी बराबरी नहीं करनी है, ये याद रखिए। मेरा मशवरा है, उसकी बराबरी नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे ही रहना है ताकि पहचान रहे कि ये दूल्हा है। तो यार इतनी यारी निभाते हैं कि कपड़े पहन लेते हैं एक साथ, थोड़ी देर वाह वाह कर लेंगे, मौज हंसी मजाक, लेकिन कल जिसका पैर जमीन पे नहीं होगा ना, वो उसे बाप कहेंगे। सबसे ज्यादा खुशी जिसको होगी ना वो बाप, बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। लेकिन वो एक इतना भारी भरकम वजूद है कि वो तमाशे नहीं करेगा, उसकी खुशी अलग जाहिर होगी। सबसे ज्यादा खुशी बाप को होगी, और उधर मां और बहनें। आप देखें इन सारे रिश्तों को, बहनें जब सेहरा होता है ना तो नजर उतार, लेकिन मैंने देखा है बहनें खड़ी रहती हैं ताकि भाई को नजर न लगे। सिर्फ रुक के इतना कहना चाहता हूं कि जब हम दूल्हा बनते थे सबसे बड़ी खुशी बाप को थी। जब सेहरा बंधा था तो माँ बार बार मत्था चूम रही थी, बहनें बार बार बलाएं ले रही थी, नजरें उतार रही थी। जब दूल्हा बन के हम घर से निकले हैं, सबकी हसरतें निगाहें हमारे कदमों पे टिकी थी। कोई कहता था मेरे लाल को नजर न लग जाए, भाई कहती थी भाई खैरियत से, बहन कहती थी भाई खैरियत से आना, किसी की नजर तुझे न लग जाए। उसने टीके लगाए, उसने पानी से नजरें उतारी, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। इतनी हसरतों से दूल्हा बनाया था तुझे परिवार में, मां ने कितनी दुआएं दे के रुखसत किया था। लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं खुदारा, जब दूल्हा बन करके घर से निकला करो, दुल्हन लेकर के आया करो, तब भी मोहब्बतें याद रहनी चाहिए घर वालों की। जितनी मोहब्बतें जाते वक्त थी उतनी मोहब्बतें आते वक्त याद रहनी चाहिए। होता यह है कि बाप 22 साल बेटे को सीने से लगा के पालता है, दुल्हन आकर के एक दिन में इधर का उधर कर देती है। आखिर कौन सी पढ़ाई इस बीवी की है जिसने 18 साल की मेहनत में पानी फेर दिया है, जिसने 25 साल के लुकमों को मिट्टी में मिला के रख दिया है। लोग कहते हैं कमी लड़कों की लड़की की होती है, मैं कहता हूं कोई ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई है जो बेटे को बिगाड़ सके। गलती हमारी होती है, हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है, सुनो जी तुम्हारे लिए आई हो, तुम्हारे माँ बाप से लेना देना नहीं है, उससे कह दो कान खोल के सुन ले, तुझे मेरे माँ बाप से लेना देना हो या ना हो, मुझे अपने माँ बाप से लेना देना है। इसलिए कि सुन, कान खोल के सुन ले, जो रिश्ता हो रहा था तेरा बाप देखने के लिए आया, उसने मेरे हाथ पैर देखे थे, का लड़का सेहतमंद है, मेरा काम देखा था, का लड़का खाने कमाने वाला है, तब जाकर के तूने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मेरे माँ बाप को देख, माँ बाप वो होते हैं जो कामयाब औलाद को सीने से नहीं लगाते हैं, जो होनहारी को नहीं। अगर मोहताज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अंधा हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अपाहिज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है। वो जो कामयाब देख के अपनाए तुम उनकी गोद में जाके बैठ जाते हो, जिन्होंने हर हाल में अपनाया उन्हें ठोकर मार देते हो। खुदा के वास्ते ये तो वो लोग हैं जो कामयाबी देख के अपनाते हैं, माँ बाप वो लोग हैं जो हर हाल में अपनाते हैं। अगर कोई भी औरत तुम्हें माँ बाप से जुदा करे, औरत को तलाक दे दो, इसलिए कि औरत 1000 मिल सकती है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। कुछ लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत नसीम भाई की शादी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई मुरादाबादी दारे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब खुदारा सुने तो ये झगड़े पड़ जाते हैं, फिर वही माँ जो है सुन ले, बस 5 मिनट और सुन ले, वक्त है ना अभी, सुन लेंगे 5 मिनट। पीछे वाले तैयार हैं सुनने के लिए? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बिना माँ बाप की दुनिया में आया हुआ है, हम सारे माँ बाप वाले लोग हैं। अल्लाह ने सबको माँ बाप दिया। जरा सुन ले, थोड़ा सा समझ रहे माँ बाप। तो माँ ये कहती थी कि चांद का टुकड़ा लाओ, जिसने 36 घर इसलिए छाने के बेटी मुझे अच्छी मिलेगी, आखिर फिर वही उसकी बददुआ क्यों करती है? फिर क्यों कहती है उनके माल आई है,
पसंद माने की अपने वही माँ क्यों कहती है कि मुझे इसकी सूरत नहीं अच्छी लगी, इसकी वजह जानती माँ कभी बहू की दुश्मन नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह उसको खराब आज दुनिया बराबर आज बराबर नहीं है, आत्मा खराब नहीं कर सकती है लेकिन माएँ खराब नहीं झगड़े की वजह सिर्फ एक चीज जाओ जाके रिग्रेट देखती है कदम रखा भी वो बेचारा दिन का थका खाना खाए बगैर चूंकि हम अलग कर चुके हैं, दीवार कर दी है ना हमने माँ की तरफ से, क्योंकि अब तो हमें माँ की खांसी भी पसंद नहीं, माँ का टोकना भी पसंद नहीं, तो हमने दीवार कर दी है। लेकिन जब शोर हुआ तो माने कलेजा बेटा माँ चाहती है दौड़ के जाए और लाल को उठाए और खिला दे, लेकिन उसे पता है अगर मैं चली गई तो फिर बेटे की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए माँ कलेजा दबा के देती, फिर सुबह उठ के बेटे को फिर काम से जाने, क्यों हम की शहजादे तो है नहीं जो अब्बा की मीरास इतनी है कि बेच के खाते रहे, भाई हम तो वो लोग हैं ना जिन्हें रोज कुआं खोदना और रोज पानी पाना, और अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह हमें मेहनत करके खाने वाला बनाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस कमाई में पसीना टपक जाए उससे अच्छी कमाई कोई नहीं होती, दुआएं मांगा तुम अल्लाह मेहनती बनाया, मेहनत करनी चाहिए तो फिर निकलना सुबह, लेकिन बेचारा सुबह नहीं हुई थी बीवी की खाली उसने खाली थैला फिर मम्मी की तरफ माँ दिल पकड़ के बैठी क्या करती खिला भी नहीं सकती, उसे ख्याल आता कभी बाप डांट देता था और ये भूखा सोता था तो मैं रात को उठा से चुपके से खाना खिलाती थी, माँ का दिल अलग करता है। बेटा दुनिया मुजरिम कहते, चोर कहते, डकैत कहते, और पुलिस साबित कर चुकी हो, कोर्ट में भी जुर्म साबित हो जाए, लेकिन माँ की अदालत में बेटा मुजरिम साबित नहीं होता, कभी नहीं होती। ये माँ होती है उसकी अदालत में कभी बेटा मुजरिम साबित ही नहीं होती। दुनिया लाख कहे तेरा बेटा चोर है, माँ कहती तुम कहते रहो मेरे लिए तो मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। ये हर माँ की कहानी है। तो माँ अब गुस्सा होती है जब बेटे को फाके से सोता देखती है, तब माँ गालियां देती है, जब फाके से जाता देखती है तब गालियां देती है। कसम खा के कहता हूँ कोई माँ बहू को एक जुमला नहीं बोलेगी, सिर्फ उस बहू के अंदर एक अच्छी माँ तलाश करना चाहती है। माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता ये कमाई खा रही है, माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता इसने बेटे पे कब्जा कर लिया है, माँ का झगड़ा सिर्फ इस चीज का होता है ये मेरे बेटे की वैसे फिक्र क्यों नहीं करती जैसे मैं करती थी, ये मेरे बेटे की वैसे खातिर क्यों नहीं कर रही है जैसे मैं किया करती थी, ये मेरे बेटे को वैसे क्यों नहीं खिलाती है जैसे मैं खिलाया करती थी। क्या तुम माँ के दौर भूल गए हो? आज बीवी जरा सी बात पे नाराज हो जाती है, गालियां देती है, खाना खुद लेके लोगों को खाना पड़ता है, लेकिन कभी माँ की तारीफ पढ़ी हो तो सुनो, अगर ना सुनी हो तो जान लो प्यारे, खुदा के वास्ते माँ बाप का एहतराम किया करो। हम कभी नाराज होते थे, माँ कभी गुस्सा होती थी, कहती थी खबरदार अगर देर से आएगा रोटी नहीं दी जाएगी। हम फिर भी 2 घंटे लेट आते थे, वो माँ जो कहती थी तो रोटी नहीं मिलेगी, दस्तरखान पे इंतजार करती मिलती थी। कभी कहती थी अगर देर से आएगा दरवाजा नहीं खोला जाएगा, 5 मिनट के लिए देर हो जाती थी, वो सर पे चादर डाल के गलियों में निकल आती थी। किसी से कहती थी मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा गुड्डू देखा हो तो बताओ। अरे माँ तूने तो ये कहा था ताखिर हो जाए कि दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाह अकबर, माएँ होती हैं जो कह करके झूठ बोल जाया करती है क्योंकि उन्हें बेटे अपनी जान से प्यारे हुआ करते हैं। ये माँ होती है 1000 बार नाराजगी के बावजूद तुमसे पहले कह देती है तुझे खाना नहीं मिलेगा, फिर तुम नाराज हो जाओ तो कभी लाल कह के सीने से लगाती है, कभी लुक़मे तोड़ के मुंह में देती है। ओ खुदा का वास्ता माँ की कदर कर लेना, अगर ये है तो नसीब वाले हो, अगर नहीं है तो फिर खुशियों को तड़प जाओगे। माँ बाप जैसा प्यार नहीं मिल सकता है। ये माँ बाप की कदर करने के
आज जरूरत है। माँ बाप बड़ी कुर्बानियां पेश करते हैं, अपनी कस्में दे दे के माँ खिलाती है, प्यार कर करके खिलाती है, जब तक राजी नहीं कर लेती है उस वक्त तक सोती नहीं है। अब मैं बेटे से पूछना चाहता हूँ, तूने लाखों कमाए हैं, तूने करोड़ों कमाए हैं, तूने बीवी से आके पूछा क्या चल रहा है? उसने कहा बुखार था, तूने कहा लेट जाती, हक था उसका लेटने का, तूने सच कहा है। तूने कहा खाना खाया कि नहीं, वो कहती तबीयत खराब थी इसलिए खाया नहीं गया, हक था तेरा उससे कहता आ तुझे मैं खिला दूं, इसलिए कि वो परिवार छोड़ के तेरे लिए आई है, उसका भी एहतराम करना तुझ पे लाजिम है, उसको इज्जत देना तुझ पे लाजिम है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये माँ बाप हमें खिलाए बगैर नहीं सोते थे। आज जब तू शाम को आता है, बच्चों के लिए फ्रूट, ड्राई फ्रूट लेकर के आता है, जूस फल लेकर के आता है, मुझे बता तो सकी क्या एक बार तूने ये भी पूछा कि मेरी माँ ने खाना खाया है कि नहीं, बाप को खाना दिया गया है कि नहीं? और तुम्हें खुदा का वास्ता शाम को घर आया करो, पहली खबर माँ बाप की लिया करो, बाद में बच्चों को देखा करो। अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे तो पैदा करने वाला खुदाए पाक भी तुझसे राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत, अज़मत वालिदैन उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, जश्न शादी जिंदाबाद। अल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे, कदर इनकी, इनसे लड़ेंगे तो नहीं, इन्हें माँ बाप वाला दर्जा। मैं नहीं कहता किसी से कि औरत को घर से थप्पड़ मार के निकाल दो, नहीं, उसका जो हक है बच्चे देना पड़ेगा। ये भी सुन लीजिए, ये बात भी मैं क्या जाऊँ, अल्लाह माफ करे, कभी कोई ये ना सोचे कि आज जो शोहरों की लग गई, अब जैसा चाहे वैसे लड़कियां चलाएं घर जाकर। हुजूर ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था ना, उस खुतबे में भी हुजूर ने ये इरशाद फरमाया था, मैं तुम्हारे उर्फ के मामलात में करा रहा हूं, अल्लाह से इन पे सितम न करना, इन्हें सताना ना। हुजूर ने आखिरी खुतबे में इरशाद, मेरे अजीज भाई, सितम न करना। लोग सोचते हैं औरत पैर की जूती, हुजूर ने इसी जूती को वो इज्जतें बख्शी कि कायनात में कोई उस इज्जत की मिसाल नहीं देता। ये तो औरत पैर की जूती होती है, औरत पैर की जूती है, औरत पैर की जूती, ये दौर जाहिलियत की बात है। हाँ, जिस दौर में बेवा मनहूस मानी जाती थी, उस दौर में मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया था और जमाने को बताया था औरतें जिल्लत का सबब नहीं होती, औरतें इज्जत का सबब होती है। औरत अपने घर की अगर नेक औरत मिल जाए ना, तो वो दुनिया ही में औरत को, शोहर को ना जन्नती बना दे। और अगर मिल गई थोड़ी सी, देखा तुम्हारा सामने से देख, खाना पहचान के जरूर ये किसी रजील घर का हो। खानदानी मर्द कानों में कुंडल नहीं पहनते, मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती है। वो तो रिश्ता देख कर फोटो में खिले बाल ऐसे करा गया जैसे कि वो खुजली हो जाती है ना किसी को, तो जहां तक पंजे पहुंचे उनके वहां तक बाल बीच बीच बाल रह जाती, बीच बीच फैशन ऐसा जब कमाल रह गया ना, पता मैंने कहा पता शादी के बाद पता हुआ या पहले से ही ना चल गया, तो हमें बहुत पता चला। अब ताबीज ले लिया मौलवी से, मौलवी के ताबीज से दौलत पैदा होती ना, ना बात। कौन है? सारे बोलो कौन? रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? अल्लाह। वो मेहनत करने वालों को खाली नहीं लौटाता है, है ना? रज़ाक अल्लाह है। तो मसला ही सारा खत्म कर दिया, कह रहा ताबीज के काम, अगर ताबीज से सारे काम हो जाते ना,
तावीज दे मैं खाना दे रहा हूं आसमान को भी कह रहा दुआ कर दो दामाद काम ही नहीं चल गया दामाद काम का है ही नहीं तेरा 4 दिन करके निकलो इन चीजों से सादा जिंदगी गुजारो और अल्लाह दौलत दे तो कदर करो उसका शुक्र अदा करो वो कहता लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करो मैं उनको बेहिसाब इजाफे के साथ तुम्हें दूं आज मोबाइल की लड़के 3 घंटे नाली में बैठ लड़की मैंने नाली पर बैठ आजा ना करे हम सब उनका बनते के बड़ी गर्मी लग रही है 4 रकात में ऐसा मिलने लगा पैर से यार अच्छा लग रहा है मस्जिद में अच्छा लग रहा है नाली पर बैठा है ये मच्छर का एहसास है 3 घंटे पेड़ से लगा तो लगाई है पता ही नहीं चलता ये बंदा खड़ा कर दिया ये गली चले वाली निकलो इनसे मैं खुल के कहता हूं जिस बेटी को बाप की इज्जत की परवाह नहीं वो कभी जिंदगी में शोहर की इज्जत की परवाह नहीं कर सकती तो कभी अब्बा से मत कहना रिश्ता मेरी मर्जी से होगा यहाँ पे उनका ने पैगाम भेजा ना अपने निकाह का हुजूर ने फरमाया था फैसले हम नहीं करते हमारे बड़े किया करते ये हक तो इन बड़े बूढ़ों को फैसले हम नहीं करते हमारे जोर से हमारे बड़े बूढ़े किया करते हैं। राज बेटा कहता नहीं जी कह तुम्हें क्या पता तुम तो ओल्ड मैन हो पुरानी सोच रखते हो तुम्हें क्या पता दुल्हन कैसी होनी चाहिए और नादान तू 3 घंटे रख के फोन पे बता रहा है दुल्हन कैसी होनी चाहिए जिसने 20 साल एक औरत के साथ गुजार दिए उसे पता नहीं औरत कैसी होनी चाहिए बीवी के चलन कैसे होने चाहिए। याद रखिएगा जो बच्चे अपनी मर्जी से निकाह करते हैं कभी लाश ईद के खेत में मिलती है कभी फ्रिज में मिलती है कभी नदी नगर में मिलती है कभी सूटकेस में मिलती है कभी नालों में मिलती है घर बर्बाद हो जाते हैं और जो बच्चे माँ बाप की मर्जी से निकाह करते हैं उनकी दुनिया भी कामयाब होती है उनकी आखिरत भी कामयाब। इसलिए ये हक माँ बाप को किसको देना है और किसको देना है माँ बाप को देना है। हाँ मैं तो साफ कहता हूँ ये एक फोन कर बताओ हिम्मत तो मेरी जायज है बता नस्ल अच्छी है तेरी ना मैंने बोला ना सब आदत है मेरा कौन सी वाली होती है ये कहानी कंडीशन हमारी हम इस दौर में जीते अरेंज मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं साथ होती है और माँ बाप की दुआएं जिसे लग जाती है वो डूब दो को किनारे पे लगा करती है। अगर शुमार इतना बेगैरत होता एक बार सास को नहीं कहता अम्मा तेरी है बीवी पूछ कर देखती इतना लंबा सुना मारे अम्मा अब्बू और अपने अब्बा को बधान कह रहा कह रहा चल कह रहा है जमानो तुम्हें औलाद तुम्हें पता चलेगा कान तरस जाते माँ के माँ लफ्ज इन्हें माँ कहा इन्हें अपना कह के आवाज दिया करो
इन आप पे फख्र होगा कि आप उनके बेटे हो। आप करोड़ों कमा लो और फिर हाजी जी कहो ना तो सूरत नहीं अच्छी लगी। क्या करा हमारे वाले साहब बाहर को गए, जब सामने वाला कह रहा अम्मी है, कहते हाँ है, उससे और यकीन नहीं करा रहा अच्छा। और ससुराल में जाके कह रहे अम्मी बड़ी याद आ रही, अम्मी हो गई, ठीक है अम्मी है ये, लेकिन ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप। कितने? 3 बाप। आपका कौन सा? फरमाया जिसके जरिए तुम दुनिया में आए, एक। दूसरा जिसने तुम्हें इल्म पढ़ाया, एक वो। तीसरा जिसने तुम्हें बेटी दे दी। फरमाया तीनों की इज्जत बराबर करनी है। हम इज्जत करने से इनकार नहीं करते। मानती औरत तो चल ठीक है, तेरे माँ बाप को तेरा हम नहीं जानी अगर सुबह पहला नाश्ता बेहतर करेगा, मुआशरा तभी बेहतर होगा जब उसका किरदार हमारे अंदर होगा। हुजूर ने 25 साल हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। 25 साल जब तक आप इनके साथ रहे ना, और हुजूर ने जब इनसे निकाह किया था, हुजूर का मदीना दिखा दे। 25 साल उम्र थी उस वक्त हुजूर की, और 25 साल सरकार इनके साथ रहे। इनकी मौजूदगी में नबी ने कोई दूसरा निकाह किया ही नहीं। बाकी जितने भी निकाह किए इनके इस्तेमाल के बाद, लेकिन हैरत होती है 25 साल में आपका फरमाते जाओ जाके बैठिए उस वक्त। आज शोहर लेट आता है ना, चादर ओढ़ के कहती मैं ना उठी, आज रोज 11 बजे आ रहे हैं, हाथ से खाना नहीं खा, ये औरतों की कहानी है। और हुजूर 25 साल हजरत खदीजा के साथ रहे। एक दिन दरवाजा बजाना नहीं, मेरे नबी फरमाते खदीजा 25 साल हो गए, कभी मैं खांसा नहीं, कभी हाथ नहीं मारा, पता कैसे चल जाता है कि मैं आ गया। बड़ा प्यारा जवाब दिया। हुजूर आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हो। आप घर से चले जाते हो लेकिन खदीजा के दिल से नहीं जाते हो। महबूब जब निकलते हो और जब तक आते हो तो नजरें दरवाजे पे टिकी रहती हैं कि कब हुजूर आएंगे, कब कलेजा ठंडा होगा। हुजूर आप चले जाते ना तो आप घर से जाते, दिल से नहीं जाते। मैं कहना चाहूंगा आज ना जब शोहर परदेश जाते हैं ना तो बेटियों से जाके कहो उनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करे अल्लाह से। कभी दुपट्टे बिछा के सजदे करे, कभी मुसल्ले बिछा के सजदे करे। कभी ये मत सोचना कि क्या हो गया चला जाएगा तो दुनिया में फला लोग मुझे इतने लोग पसंद करते हैं, इतने मुझे लाइक करते हैं। याद रखिएगा पसंद अपनी जगह है, शोहर अपनी जगह होता है। जिस दिन शोहर सफेद कफन में लिपट के चला गया ना बहन, जिसे तू कहती थी ना तेरी सूरत नहीं देखनी है, तू पलट के ना आए तू राह में मर जाए, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया तुझे औकात पता चल जाएगी। ये जो शोहर था ना तेरे लिए पहाड़ की मानिंद था, तेरे लिए दीवार की मानिंद था। जब तक शोहर होता है किसी की जरूरत नहीं होती है कि किसी की बीवी की तरफ कोई निगाह उठा के देख सके। लेकिन जब शोहर चले जाते हैं, हमने कौम के अमीरों को देखा है, उस वक्त तक गरीबों को टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक उनके कपड़े नहीं उतरवा लिए जाते हैं, जब तक उनसे जूतियां साफ न करा ली जाती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मेरी बहन शोहर की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो, इनके लिए मौत ना मांगना, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये चला जाएगा। कोई तेरे कपड़ों पे नजर डालेगा, कोई तेरे जिस्म पे नजर डालेगा, किसी की नजर तुझ पे भलाई के साथ नहीं उठेगी। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा कर इसकी उम्र की, हाथ उठा के कहा कर मालिक मेरे सरताज को सलामत रखना, इसलिए कि जब तक ये सलामत रहता है औरत की जिंदगी में दुनिया के अंदर जन्नत की बहारें रहती है। अगर ये चला जाता है औरत की खुशियां इसके जनाजे के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न शादी जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी यहां से जाके बीवियों पे कंट्रोल ना करना, खाली बीवी पे चढ़ बैठो जाके ना माने। बेटियां सवार दी होती ना तो किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती।
हम बेटियों पे गौर नहीं करेंगे ना घर नहीं सब मेरे हुजूर की बेटी से ऐसी किसी की बेटी को चला खातून ने जन्नत से विदाई कायनात उसकी की बात यही अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। अब तक मुझसे पूछ के जाती थी, आज के बाद अली से पूछ के निकलना। अब तुम अली की जिम्मेदारी बता दो। कोई जो अल्लाह भेजे ना तुम कहती है सारा तुम मेरे पास होता तुम करो के बाद उसका मालिक शोहर होता है। जब नबी अपनी बेटी से कह रहे कि तुम्हारा मालिक अली है, तो हम क्यों नहीं कह सकते अपनी बेटी से कि तेरा मालिक तेरा शोहर है। तुझे उसकी मर्जी से चलना है। बेटी वो राजी है तो रब राजी है, वो रूठ गया तो रब नाराज हो जाएगा। हम सब अपनी बेटी को समझें। और फिर अली की बेटी मेरे नबी की बेटी ने करके दिखाई। हुजूर को एक दिन बेटी की याद आ गई, बुलाने के लिए घर में गए, देखा अली नहीं। खातून जन्नत कहती हुजूर कैसे आए? का बेटी याद आ रही थी, लेने आया था। हुजूर चलूं? आप कहें तो चलूं, लेकिन अली घर में नहीं। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं अली का भी मालिक हूं तेरा भी मालिक। हुजूर ने अपने साथ बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आए, लंबी सांसें। हुजूर आए थे, हुजूर आए थे। कैसे अली? का खुशबू बता रही है नबी आए। कहा गए नहीं, बैठे हुजूर। किधर? किधर है? कैसे अली दिल नहीं लग रहा था फातिमा की वजह। कई दिन हो गए थे, लेने के लिए आए थे। हुजूर ले गए होते, कहा अली ले तो जाता, तुम घर में ही थी। समझ रहे मेरी बात? कह रहे ले तो जाता लेकिन घर में ही थे, इसलिए मैं रुक गया ताकि तुमसे इजाजत लूं। अली रो दिए, महबूब आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे, आप मोहताज क्यों, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? महबूब ने फरमाया अगर आज मैं पे इजाजत ले जाता ना तो कयामत तक बच्चियां दलील बना के शोहर की नाफरमानियां करती। मैं अली फातिमा को तेरी इजाजत से लेके जाऊंगा ताकि दुनिया की बेटियों को पता चल जाए कि बाप कितनी भी अजमतों वाला हो, शोहर की मर्जी के बगैर औरत को घर से कदम नहीं निकालना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया हमारा माशरा ऐसा कोई कमजोर मुसलमान नजर नहीं आ रहा है लोगों में जो इतना कर सके। सारे जिम्मेदार हम इंशाअल्लाह चाहेंगे तो माशरा बदलेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी का हक अदा करेंगे, बेटियों को शोहर का अदब सिखाएंगे, अपनी शादियों में मुस्तफा का मिलाद करेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ तो और हम चूंकि सुन्नी मुसलमान है, नात खाली मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते गा जाएंगे, है ना? ऐसी जिंदगी में और ये बात याद रखी जाएगी, नस्लों तक याद रहेगी। नसीम भाई शादी में क्या किया? हम बड़े बुढ़ों से पूछते ना क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बड़ी फुर्सत में लोग रहते हैं तो ये होती है। अब इंशाअल्लाह जब इनकी नस्लें आएंगी और बात होगी अब्बा शादी में क्या हुआ था, कहेंगे शादी हमारी थी, सेहरे की बातें मदीने वाले की हो रही थी, दूल्हा हम बने थे, शादी के तज़किरे हुजूर के हुए थे। अब्बा क्या सोशल मीडिया का दौर है, अब रहती दुनिया तक देखा जाएगा और दुनिया याद करेगी। मैं इसलिए कहता हूं कि हुजूर की महफिलें रखो और उनमें दुआएं लो, खुदा करे कि नस्लों में फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। दुआएं मांगा करो अल्लाह से कि हुजूर हमें ऐसी औलाद दे जो आपका भी वफादार हो, मुस्तफा के दीन का भी वफादार होना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर हम मरेंगे, आपको भी जिंदगी ऐसी ही के जाओ, जनाजा जा रहा हो, लोग मुझे किसका जनाजा, कफन खुद कहे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा,
वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके जाए। लेके चले। बस आखिरत की तैयारी कर ले। हम सारे लोग अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह हमें नेक बना दे, हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जाहिर व बातिन सारा हुजूर वाला होना चाहिए, उनकी पसंद का होना चाहिए। अल्लाह इस शादी के सदक़े में इनके घरों में बरकतें अता फरमा दे, और इसमें जो नस्ल आए अल्लाह हर आने वाले बच्चे को गुलाम मुस्तफ़ा बना दे, हर आने वाली बेटी को मौला कनीज़ फातिमा ज़हरा बना दे। मौला करीम ज़ौजैन की उम्र में बरकतें अता कर दे। आने वाली बेटी के कदमों से अल्लाह इनके घरों में बरकतें अता फरमा दे, है ना। ये दुआएं बस अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू मदद साहब को गलती हुई वो अपने अभी सदक़े में माफ फरमाए, बस जो है अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। प्यार से आपने सुना ना, अल्लाह करे उस प्यार से कलमा पढ़ लें सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।